नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ा सा घी बनाया है। बहुत दिन की मलाई रखी थी तो वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने घी बनाया है। तो ये देखिए घी मैंने छान के रख दिया है और ये देखिए ये हमारा ये खुरचन निकला हुआ है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, खुरचन बोलते हो, क्या बोलते हो? मेरे इधर तो यूपी साइड इसको मैहर बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द इसका खुरचन भी है। तो चलिए अब इस खुरचन का भी हम क्या करें। तो वो बिटिया कह रही थी फेंक दीजिए मम्मी। हमने कहा नहीं, देखो ट्राई करते हैं, शायद कुछ बन जाए। तो फ्रेंड्स देखिए इसका आज हम कुछ नई रेसिपी बनाने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छा खुरचन है, ये देखिए जला वाला नहीं है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। अब इसको देखिए, इसको हम मिक्सी में डालेंगे, फोड़ लेते हैं। अगर आप बड़ा जार है तो एक साथ ही भर दीजिए। मेरे पास भी बड़ा जार है, लेकिन ऊपर रखा हुआ है तो कोई है नहीं जो इसको उतार दे। तो चलिए हम इस जार में इसको भर लेते हैं। छोटे वाले में जितना आएगा उतना भर लेंगे। ये देखिए इतना भरेंगे, इसको 2 बार हम पीसेंगे। तो एक बिल्कुल न्यू रेसिपी बन के तैयार होगी, देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। ये देखिए, और अब हम इसको ढक लेते हैं। ये देखिए, और ये चलते हमारा ये मिक्सर ग्राइंडर है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इधर हम लगा देते हैं ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पानी इसमें हम रखते हैं। ये देखिए पानी बनाते हैं, तुलसा की पत्ती, करी पत्ता, अजवाइन, नींबू, अल्कलाइन पानी इसमें बनाया जाता है। तो ये ज़्यादा धो के रखा गया है, तो इसको इधर रख देते हैं, नहीं गिर के टूट जाएगा। कांच का है फ्रेंड्स। तो इसको हम ऐसे ही चला देंगे। अब इसमें थोड़ा हम इसको भी भर देते हैं और ये देखिए ये इसको डाल दें।
जो मिक्सी वाला है इसको भी डाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रेसिपी बनने वाली है, तो ये देखिए अभी बहुत बढ़िया सी रेसिपी आपको बना के खिलाएंगे। और आज की बात है, आप भी इस खुरचन को फेंकिएगा नहीं, यही रेसिपी बना के खाइएगा। ये देखिए किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सी रेसिपी है और किस चीज़ से बनी है। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि नहीं, इस खुरचन में कुछ नहीं तो अभी भी 100 ग्राम घी पड़ा हुआ है। अभी गर्म कर लिया जाए तो घी निकल आए, पूरा घी तो निकलता ही नहीं है। ये देखिए ठंड का सीजन है, मिक्सी को अंदर रख देते। अब ये आप देखिए ऐसे पीस के ये तैयार हो गया है। ये देखिए ठीक है। अब इसमें हम डालते हैं गेहूं का आटा। मैदे की जरूरत नहीं है, मैदा हम किसी चीज में इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों, बहुत नुकसान करता है मैदा, इसलिए हम मैदा नहीं डालते। स्वाद हमारा बने या ना बने, लेकिन हम मैदा नहीं डालेंगे। अब ये देखिए, अब तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। ये देखिए 2 छोटा चम्मच है मेरा। ये देखिए अब इसको हम मिक्स करके देख लेते हैं। और इसमें दोस्तों मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया, वो आप लोगों से मिस हो गया है। जब हम पीस रहे थे उसी समय हमने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया। अभी देखिए ये बनने लग गया ना। ये तो अब हमें आटे की जरूरत नहीं, यानी इतने खुरचन में मैंने 3 चम्मच आटा डाला है। और ये देखिए ये मैंने किशमिश और बादाम काट के रखे हैं। ये धनिया की प्लेट है, इससे धनिया कटी रखी है, किसी चीज में डाल दी जाएगी दोस्तों। ये देखिए ये मेरे बादाम और ये किशमिश है, एक एक किशमिश के 2-2 टुकड़े कर दिए हैं मैंने। अब इसको हम ये मैंने मेवा भिगो के रखा है। ये देखिए ये है अखरोट है, बादाम है, किशमिश है। तो इसी पानी से, ये देखिए इस पानी से इसको हम मारेंगे। ये मेवे का पानी है। अब देखिए इससे कितने में ये सनेगा उतना ही पानी हम डालेंगे, क्योंकि मुझे इसका एक सूखा सा डो लगाना है। और तो ये मैंने इसलिए पानी डाला है ना कि ये मेरा मेवे का पानी है, ये भी बर्बाद ना हो और ये मेरी रेसिपी भी रेडी हो जाए। अब इस अपने डो में ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा, ये हमारा नारियल का बुरादा है। नारियल का बुरादा नहीं तो अगर गोला है तो वही कद्दूकस कर लीजिए। ये देखिए ये बुरादा इसमें डाल दीजिए। इलायची की महक तो आ ही रही है इसमें। इलायची खूब बारीक पीस के डालिए, खड़ी मत डालिए, हमें तो बारीक पीसी अच्छी लगती। तो अब ये देखिए मेरा डो बन गया है ये। अब हम इसको देख लेते हैं कि गोले बन जाते हैं कि नहीं बनते। ये देखिए दोस्तों बन जाएंगे, थोड़ा सा और नरम करना पड़ेगा। यही पानी थोड़ा सा हम और डाल लेते हैं इसमें। देखिए घी है फ्रेंड्स, तो जम जाता है तुरंत, इसलिए हमने ये गर्म पानी रखा है। इसको देर तक हमको मारना है और फिर इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट को रखना है। इसको फ्रेंड्स खूब गूंथना है, मतलब जितना आप गूंथे इसको उतना ही ये बढ़िया रेसिपी बन के तैयार होगी। और इसके बाद फिर 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। ये नारियल के बुरादा डालने से ये खाने में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो अब हम इसको ये देखिए ढक के रख देते हैं और अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की ओर। ये इसको देखिए ये मेरा इतना हुआ है, इसको हम ऐसे ढक के रख देते हैं। देखिए इधर रखा रहेगा, तब तक हम इधर स्टार्ट करते हैं कुछ और।
देखिए ये मेरा भगोना है, इसमें हम पानी इतना डालना है कि दोस्तों मुझे चाशनी बनानी है, और वो भी एक तार की चाशनी बनानी है, 3 तार की नहीं बनानी है। अब ये पानी खौल जाए, इसके बाद में इसमें चीनी डालूंगी। तब तक मैं इसमें चीनी डालेंगे हम, ये करीब 1.5 कप पानी है, 1 कप चीनी डालेंगे, क्योंकि अगर हमारी चाशनी बच जाती है तो उसका भी हम प्रयोग कर लेंगे। और देखिए दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम रोल जैसा बना लेंगे, जिससे हमारे ये हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। तो ये देखिए एक जैसे बनाएंगे। इसको आधा हम काट के रख लेते हैं। अब इसको हम फिर से गूंथेंगे। इसको इसलिए हम बार बार गूंथ रहे हैं कि मुलायमत आ जाए, मतलब इसमें खोया नहीं है, सिर्फ खुरचन है, और हमने वो भी नहीं डाला है, क्या कहते हैं उसको, सोडा वगैरह। तो ये इसलिए हम इसको बार बार रोल कर रहे हैं। अब इधर देखिए मेरी चाशनी खोलने लगी, इस पर भी थोड़ा इलायची पाउडर डाल दिया है। वो डालेंगे इसमें केसर के दाने। अब ये रोल आप पूछोगे क्यों बना रहे हो, मैं इसलिए बना रही हूँ कि जिससे एक अंदाज के ही बने। ये देखिए तो ये रेसिपी आप लोग कहाँ से देख रहे हो जरूर बताइएगा, जिससे हम आपको थैंक यू कहें, और उम्मीद करते हैं कि रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए अब इसको हम इस साइड में रखते हैं। अब चाशनी तो मेरी तैयार हो गई, इसमें मैं एक दाना केसर डाल देती हूँ। पहले से हम घोलना भूल गए थे दोस्तों। ये देखिए ये बेबी केसर है, इसलिए मैंने 3-4 टुकड़े डाल दिए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब ये हमारी जो चाशनी है, ये जो चाशनी बनती है, इस चीज़ का आप ये ध्यान रखिएगा कि ये 3 तार की नहीं बनती। बस सिर्फ इतना हम देखेंगे कि ये मेरे हाथ में मतलब थोड़ा सा अंगूठा चिपकने लगे। देखिए अब ये गिर रहा है, अब इसको हम ऐसे छुएंगे। नहीं अभी नहीं तैयार हुई है, थोड़ा सा और, सिर्फ अंगूठे में चिपकना चाहिए। ये देखिए तार नहीं बनना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक तार बने। ये जो तार बनता है, तार नहीं मुझे बनाना। ये मुझे सिर्फ इसमें को ऐसे करके, मतलब हम ऐसे करें, ऐसे कि ये थोड़ा सा उंगली मेरी चिपक जाए। तो थोड़ा भी कम हुआ है ये। देखिए ये वाले, ये इसको हम दबा लेते हैं और दबा के टिक्की जैसा बनाएंगे। ये देखिए, और इसके अंदर रखेंगे किशमिश। किशमिश रखेंगे, छोटे छोटे जो बतासे आते हैं दोस्तों, वो सबसे अच्छे होते हैं। तो अब हम इसको ये देखिए ऐसे ही बना बना के रखते जाएंगे। छोटे बड़े आप अपनी पसंद के बनाएं। ये इसे बादाम रख दिया। ये देखिए आधा मैंने निकाल लिया, आधा मैं छोटा छोटा बनाऊंगी। छोटे बच्चे हैं 2। ये देखिए बस ऐसे ही गोल लंबे लंबे भी बनते हैं रसगुल्ले, आप चाहें तो लंबे बना लें। इनको कोई आप दोस्तों आप बता नहीं सकता कोई कि आपने खुरचन के बनाए हैं। एक बार आप जरूर बनाएं, और मिथिला जी की दुनिया को शेयर सब्सक्राइब करें अगर पसंद आता है तो फ्रेंड्स। इसको देख लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारी उंगली में चिपकने लगी है। ये देखिए अब होने लगा। ये देखिए ये फिर से हम देखते हैं। तो अब ये हमारा रसगुल्ला की जो चाशनी है ये बन चुकी है। इसको हम साइड में रख देंगे और इधर चढ़ा देते हैं अपनी हम कढ़ाई। इसको हम साइड में रखते हैं। देखिए इस साइड में यहाँ रखें, और इसको देख इधर चढ़ा देंगे हम अपनी कढ़ाई। इसको ढक दिया। अब कढ़ाई का पानी खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे।
तो ये देखिए हमारे ये इतने बन गए। पहले मैं इतने ही फ्राई करूँगी, फिर दूसरा घान बनाऊँगी। देखिए बहुत आसानी से ये बन जाते हैं, और कोई बिना किसी मेहनत के, ज़्यादा तीम झाम भी नहीं है दोस्तों। ये देखिए, और आप ताजुब मानोगे कि ये रसगुल्ले इतने अच्छे बने हुए हैं कि आपके मावा के रसगुल्ले इसके सामने बेकार होंगे। टिक्की बनाइए, इसके अंदर बतासा भरिए, किशमिश भरिए, जो भी मन हो, बादाम भरिए। बहुत टेस्टी खाने में लगेंगे। जब खाओगे दांत के नीचे सारे मेवे आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, अब इससे हम डालेंगे घी। तो ये देखिए दोस्तों, ये बन गए मेरे रसगुल्ले, और इधर हो गया घी मेरा गरम। तो ये देखिए, हम थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ ये घी। देखिए, मुझे ये जो घी था ये अच्छा गर्म चाहिए था, लेकिन उसके बाद मुझे ठंडा करना है। ठंडा करके ज़्यादा गर्म में हम इसको नहीं डालेंगे, नहीं ऊपर से मेरा जल जाएगा। अंदर कच्चा रहने तो खैर सवाल नहीं है। हाँ देखिए, हो गया है, लेकिन ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। थोड़ा सा ठंडा। अभी देखिए, इसको हम गोल बना देंगे बिल्कुल हाथ से, और बिल्कुल स्लो आंच पे, जैसे कि आप रसगुल्ला बनाते हैं। ये देखिए, देखिए कैसा लग रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जैसा आप लोग बनाते हैं वैसा ही है ना। अब देखिए, सारे हम फिर से एक बार साइड, इनका शेप बिगड़ गया हो तो इनको हम फिर से धीरे धीरे गोल करेंगे, और गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इसको धीमी आंच पे पकने देंगे, जैसे कि हम हमेशा गुलाब जामुन रसगुल्ले बनाते हैं। ये बड़े छोटे आप अपने वजह लिया उससे बनाए, जैसा आपको पसंद हो। तो ये देखिए, थोड़ा मैंने छोटे भी बनाए। ये देखिए, 4-5 छोटे हैं। अब आप ये रेसिपी देखने के बाद कभी भी ये जो खुरचन है इसको आप फेंकेंगे नहीं, मैं पक्का भरोसा है। और सबसे आसान रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाने वाली, बिल्कुल धीमी आंच पे पकने हैं फ्रेंड्स। लेकिन बनाइएगा इसको देसी घी में। देसी घी का रसगुल्ला, इसकी खुशबू जो है मन मोह लेती है। मार्केट का रसगुल्ला और घर का रसगुल्ला, वो भी देसी घी का, बना के एक बार जरूर खाइए, फिर दोनों के फर्क देख लीजिए कि आपको लगेगा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल से गोल कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, चाहे जैसे बोलिए। ये देखिए, और सिर्फ 3 चम्मच, छोटा सा 1 चम्मच, छोटा चम्मच। ये देखिए, ये भी नहीं था, इससे भी छोटा है। और अगर हो तो आप मन हो तो इसके अंदर छोटे वाले बतासे भी डाले जा सकते हैं, जो पूजा के बतासे आते हैं, जो हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं, वो वाले बतासे आप इसमें डाल सकते हो। अब देखिए, ये 4-5 हम रख देते हैं, ये हम बाद में फ्राई करेंगे। अब इनको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, एक तरफ इनको पकना है, इसके बाद मैं धीरे से पलटाऊंगी। अब देखिए दोस्तों, इनको हम धीरे धीरे से पलट रहे हैं। देखिए, आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अब बिल्कुल गैस हमारी स्लो है, और इनको हम बहुत धीमे से, कलछुल नहीं लगाएंगे, स्पून से इनको हम पलटेंगे। ये देखिए, बहुत स्लोली स्लोली इनको पलटना ही थोड़ा सा, लेकिन फिर भी धीमे से आप पलट लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और आपके टेस्टी रसगुल्ले बन के तैयार हो जाएंगे। लोग पूछेंगे कि किस चीज़ के आपने बनाया है, तो आपकी वाह वाही होगी चारों तरफ। लोग सोचेंगे है इसने देखिए बेस्टेड चीज़ का भी रसगुल्ला बना दिया, कितना बढ़िया रसगुल्ला बन गया है। ये देखिए, ये करेंगे, इसको भी हम पलट देते हैं। ये देखिए, आप लोगों ने इसके रसगुल्ले बनाए हैं कभी, बताइएगा। खुरचन के रसगुल्ले एक बार आप बनाएंगे ना, तो हमेशा दूध की मलाई निकालेंगे, और घी बनाने के बाद खुरचन तो कतई न फेंकेंगे। ये देखिए, मैं इस समय बिटिया के यहाँ हूँ,
ये बेटी जो है मेरी ना, इनके इसको हमेशा कुत्तों को दे देती। मैंने आज कहा कि नहीं भाई रखो, मैं इसका रसगुल्ला बना के तुमको खिलाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया बन गए हैं रसगुल्ले, ना सोडा ना इनो, कुछ भी नहीं, और मेरे टॉप क्लास रसगुल्ले रेडी हैं। अब देखिए कुछ हमारे पक गए हैं, जैसे ये देखिए ये बिल्कुल से पक चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए जो पक चुके हैं, ये देखिए इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारी चाशनी है, ये गरम चाशनी है, गरम रसगुल्ला है, इसलिए एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा इसको रोक के हम डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए, चाशनी ठंडी होनी चाहिए, रसगुल्ला ठंडा होना चाहिए। तो ये मेरी चाशनी बनके तैयार है। अब इसमें हम इन रसगुल्लों को डाल देते हैं। ये देखिए ये भी निकाल लेते हैं धीमे से, बहुत धीमे धीमे से निकालिए, स्लोली स्लोली, कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, आप चाहे जैसे निकाल लें। घी थोड़ा सा ऐसे साइड में लगा लें तो घी नहीं छूट जाएगा। ये आपको दिख रहे होंगे चीनी में डालने में कैसे लग रहे हैं, ये देखिए ये। तेल मेरा ठंडा है, अब इसको फिर से हम थोड़े से जो 4 बच गए थे उनको फिर हम गोल करेंगे। धीमे से डाल दीजिए। अब इनको भी ऐसे ही पड़े रहेंगे, थोड़ी देर में हम इसको हिलाएंगे। अब इसको ऐसे धीमे से, ये देखिए इतने खूबसूरत और इतने अच्छे तो आप गुलाब जामुन खोए के नहीं बना पाओगे जितने अच्छी ये बने हुए हैं। ये देखिए ये बाजार में रख लीजिए, अभी बिक जाएंगे। और उतनी ही अच्छी सुगंध आ रही है क्योंकि केसर इलायची मैंने जम के इसमें डाला हुआ है। तो आपको दोस्तों ये रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिथिला जी की दुनिया। देखिए इसको ढक देंगे, ये करीब 5 मिनट बाद सारा रस पी लेंगे, तो इसके बाद हम इनको देखते हैं।